फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में है ना हम बैंकिंग देखेंगे। बैंकिंग के अंदर यहाँ पे है ना एक चेक रजिस्टर होता है, इसको हम जानेंगे और साथ में ये भी बताऊंगा कि चेक प्रिंटिंग अगर हमें टैली से करनी है तो कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बैंक हमारे पास होना चाहिए। तो बैंक मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मेरा जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि SBI। तो SBI यहाँ पे मेरे पास अकाउंट होल्डर है। इसके अंदर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा बैंक कॉन्फ़िगरेशन। ये अगर आपको नहीं मिलता तो आप F12 कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ना आप जब जाएंगे ना तो बैंकिंग वाला जो पार्ट है यहाँ पे देखेंगे ना, बैंक डिटेल्स और बैंक लेजर, इसको आप ऑन करके रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर आपको चेक प्रिंटिंग सेकंड नंबर पे है, इसको ऑन करना है। इसके बाद चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी ऑन करना है। और यहाँ पे ना हमारे पास चेक के अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं। हमें क्या करना है, हमारे पास पहले चेक करना है कि बैंक ने जो हमें चेक का वो चेक बुक दी है ना, उस चेक बुक के अंदर फॉर्मेट कौन सा दिया है, क्योंकि ये फॉर्मेट भी अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें डेट इस तरह से लिखी जाती है बॉक्सेस में, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें सिंपल ऐसे लिख देते हैं, और किसी में यहाँ पे ये जो अमाउंट लिखा जाता है वो थोड़ा पीछे की तरफ है, और यहाँ पे आप देखोगे किसी में आगे की तरफ है। तो ये हमें क्यों सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर हमने प्रिंटिंग कमांड दी तो चेक हम अपने पास से थोड़ा ना बनाएंगे, तो चेक तो वही यूज करेंगे जो बैंक ने हमें दिया है। बस हमें प्रिंटिंग हाथ से ना करके सिस्टम से करनी है। तो अगर गलत फॉर्मेट सेलेक्ट हो गया तो वो जो प्रिंट होगा वो गलत जगह पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है इसको चेक करना। इसको सिलेक्ट करके आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट पूरा वो दिखाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कि चेक की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, ये सब ये बाय डिफॉल्ट अपने आप आएगा। वैसे भी खुद से इसमें कुछ नहीं करना होता, ये चेक का जो फॉर्मेट आपने लिया है ना, ये उसी के हिसाब से ही आता है। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट आप खुद से कर सकते हो, जैसे नीचे कि प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक। तो आप देखोगे ना, जो चेक बुक होती है ना, कुछ चेक बुक में है ना कंपनी का नाम भी ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। तो कंपनी का नाम ऑलरेडी अगर प्रिंट है तुम्हारी, तो आपको इसकी ऑप्शन की जरूरत नहीं है, प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक। हाँ, नहीं है तो आप इससे प्रिंट कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन सा बैंक है क्या है सबसे। ठीक है, इसके अलावा इसको आप यहाँ पे सेव कर दो और इसका एक प्रीव्यू देख लो। प्रीव्यू आपको सिर्फ एक वाइट पेपर पे दिखाएगा कि कहाँ पे अमाउंट आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, तो सब कुछ आपको दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद इसी में ना नीचे एक और ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप देखेंगे चेक बुक का ऊपर, इसको भी यस कर लेना। और बैंक ने जो चेक बुक दी है ना, उसमें आप अपना पहला चेक नंबर देखो क्या है, और आखिरी चेक नंबर देख लो क्या है, या ये काउंट कर लो कि उसमें चेक कितने हैं और यहाँ पे लिख दो। जैसे पहला चेक नंबर है, ये डाल दिया, टोटल डाल दिया 26, कि उसमें 26 चेक। और चेक बुक किसके नाम से इशू हुई है वो डाल दो। जैसे मेरी कंपनी है केडी एंटरप्राइजेस, तो केडी एंटरप्राइजेस के नाम से है या कुछ और नाम से है, जो भी जिस नाम से भी वो होगी वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, आप एक से ज्यादा चेक बुक भी आप डाल सकते हो। तो अगर इसी सेम बैंक में एक चेक बुक और पड़ी है आपके पास, उसकी नंबरिंग नीचे डाल दो। ठीक है, इसके बाद फिलहाल इसको कर दें सेव। अब हमें क्या करना है, चेक हमें देना है। चेक देना है तो यानी कि हमें पेमेंट करनी होगी। तो पहले कोई देख लेते हैं, हमें कोई पेमेंट तो नहीं करनी किसी की। तो यहाँ पे कोई क्रेडिटर हो जिसकी हमें पेमेंट करनी है। ऐसे बहुत सारे क्रेडिटर दिख रहे हैं, इनमें से एक पार्टी है सुमन दास, इसको पेमेंट करनी है। तो इसी को एक 5,000 रुपये का चेक दे देते हैं। तो वाउचर में जाते हैं, पेमेंट खोलते हैं, सुमन दास को पेमेंट करनी है तो सुमन दास हो जाएगा डेबिट, अगेंस्ट उसका कोई बिल होगा। ठीक है, नहीं भी होता तो एडवांस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पे हम बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक का नाम ही सिलेक्ट करना है। और जब बैंक से पे करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमें क्या लेना है, चेक। यहाँ पे चेक की रेंज अपने आप दिखा देगा। अगर आपको एक से ज्यादा चेक बुक होंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। और ये पहला चेक नंबर अपने आप ले लेगा, क्यों, क्योंकि अभी तक कोई चेक हमने यूज ही नहीं किया। चेक के ऊपर डेट क्या लिखनी है तो यहाँ पे ले सकते हो, जो डेट आती है ना लिख के। ठीक है, इसके बाद जैसे इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आपको एक विंडो दिखाएगा। इस पे आपको ये चेक करना है कि फेवरिंग नेम क्या है। फेवरिंग नेम यहाँ पे आपको लिखना है, हाँ, इंस्ट्रूमेंट नंबर। ठीक है, फेवरिंग नेम सही से लिखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम उसका अकाउंट तो बना देते हैं ऐसे प्राइवेट लिमिटेड या कुछ ना कुछ डाल के,
लेकिन उसका जो बैंक नेम होता है रियल में वो कुछ और ही होता है। तो हमें फेवरिंग नेम ध्यान रखना है। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर से फेवरिंग नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे डेट चेक कर लीजिए, अमाउंट चेक कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, यानी कि चेक को जो है ऊपर का पार्ट होता है ना डेट वाला, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और बिल्कुल सीधा आपको रखना है प्रिंट मशीन में, क्योंकि प्रिंट मशीन जो होती है वो तो A4 साइज की हिसाब से होती है, चेक होता है छोटा, तो वो बिल्कुल आगे की तरफ खिसका के रखना है। वैसे अलग अलग प्रिंटर भी आते हैं, छोटे प्रिंटर भी आते हैं ऐसे, इसके हिसाब से भी मैंने देखे एक कंपनी के अंदर। तो आप क्या करें, अभी फिलहाल ये सब कुछ कंफर्म हो गया। अब आप प्रिंट के लिए चेक रखने के बाद आप प्रिंट कमांड दे दें। ठीक है, अगर आपने चेक नहीं रखा, ऐसे प्रिंट कमांड दे दी, फिर वो व्हाइट पेपर में निकलेगा। ठीक है, व्हाइट पेपर में निकलेगा तो फायदा ही नहीं उसका। अगर ओके, मान लो मैं दे भी देता हूँ पे, तो अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था जब हमने किया ना तब। अब वो गया कहाँ पे, हमारा तो प्रिंट हुआ ही नहीं। मान लो हमने व्हाइट पेपर लगा रखा है गलती से, हमने ऐसे प्रिंट कमांड दे दी, तो अब वो हमारा प्रिंट तो हुआ नहीं, तो प्रिंट कैसे करेंगे। तो बैंकिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे चेक प्रिंटिंग, यहाँ पे आप उस बैंक को ओपन करिए, यहाँ पे आपको दिखा देगा अगर वो चेक प्रिंट नहीं हुआ होगा तो, लेकिन हमने तो प्रिंट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे वो दिखाएगा इंक्लूड प्रिंटेड में। यहाँ पे देखो स्टेटस यस है, बट ये प्रिंट हुआ नहीं अभी, तो आप इसको फिर से सिलेक्ट करिए, कंट्रोल पी करिए, यहाँ पे प्रिंट चेक का ऑप्शन आ जाएगा, फिर से वही सेम विंडो आएगी और आप इसको प्रिंट कर दीजिए। हमारा उस टाइम प्रिंट में क्यों नहीं आया था, क्योंकि आप प्रिंटर में देखो यहाँ पे प्रिंट टू पीडीएफ हो रखा है। तो आप अगर प्रिंटर कनेक्ट है तो आप प्रिंटर पर क्लिक करके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ नहीं लेना, इसकी जगह पे है ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कहाँ से क्लिक किया था, प्रिंटर से। इसकी जगह पे आपको जो प्रिंटर आपका कनेक्टेड होगा ना वो अपने आप शो हो जाता है, तो उसको सेलेक्ट करना है बस। ओके, तो इस तरह से आपको चेक प्रिंट करना है। अब ये जो चेक हमने दिया है, तो हमारे पास टोटल कितने चेक थे, अब कितने यूज हो चुके, कितने बचे हैं, वो सब चेक करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे चेक रजिस्टर में, यहाँ पे आप देखेंगे 25 चेक हमारे पास जो है दिखा रहा है। ओके, एक चेक यहाँ पे हमारा जो है हमने दिया है लेकिन वो भी रिकंसाइल नहीं हुआ। उसके अलावा 3 चेक आउट ऑफ पीरियड दिखा रहे हैं, तो खोल लेते हैं इनको। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो चेक बुक हमने ली थी वो ये वाला है, ऊपर वाला। नीचे वाला जो है ना वो दूसरा ही, हमने चेक बुक तो बनाने रखी थी पहले, तो हमने ऐसे ही उसको एंट्री की हुई है जो कि वो गलत थी। फिर अब इस चेक बुक के हिसाब से हमारे पास 25 चेक अभी बचे हैं, 1 अनरिकंसाइल्ड है। ठीक है, तो रिकंसाइल करने के 2 तरीके जो आप आगे चल के सीखोगे। एक तरीका तो यही है कि यहाँ पे आप इस पे जाइए, एंटर करिए, सिलेक्ट करके राइट साइड में बटन है रिकंसाइल, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो आपको उस विंडो पे ले आएगा जहाँ पे आपके ये अभी सारे अनरिकंसाइल दिखा रहे हैं। तो वहां से हम इस पे एंटर करेंगे, यहाँ से उस एंट्री को सिलेक्ट करेंगे, वो एंट्री कौन सी थी, और यहाँ से भी ऑप्शन होता है रिकंसाइल करने का। कैसे, एक तो ये है मैनुअल वाला, इस पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे उस बैंक की वो डेट जिस दिन ये बैंक्स में हमारे बैंक से पैसा कटा है, क्योंकि चेक देने का मतलब ये नहीं होता है कि उसने डिपॉजिट कर दिया, वो 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद भी डिपॉजिट कर सकता है। तो बैंक डेट तब आएगी जब हमारे बैंक से पैसा कटेगा। ठीक है, जब पैसा कटेगा, मान लो 10 जुलाई को पैसा कटा, तो यहाँ पे हम 10 जुलाई लेंगे। ओके, ये मैनुअल है। और ऑटोमेटिक वो भी आप आगे चल के सीखोगे, उसमें बैंक स्टेटमेंट रिपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक रिकंसाइल कर लेता है। अब आप इसको देखेंगे वापसी यहाँ पे, तो अब आपको वो रिकंसाइल्ड में शो करेगा। ओके, और मान लो ये तो मैंने चलो रिकंसाइल कर दिया। अगर हमें क्या करना था, ये दिखाना है कि जो चेक हमने दिया था वो हमें कैंसिल करना है। हमने उसको दे दिया लेकिन क्या हुआ, किसी वजह से वो चेक मान लो डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो वो हमें कैंसिल करना है। अब कैंसिल करने के 2 रीजन हो सकते हैं, एक होता है चेक इशू करने से पहले ही हमें उसको कैंसिल करना है, डैमेज हो गया। एक होता है चेक हमने उसको दे दिया, एंट्री भी पास होगी पेमेंट की, उसके बाद कैंसिल करना है। तो अब पहले कैंसिल क्यों करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, फट गया, कुछ भी हो गया, मशीन में फंस गया, प्रिंटिंग मशीन में, और चेक देने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक अलग चीज। फिलहाल ये जो चेक आप देख रहे हैं तो इशू कर चुके हैं,
मैं तो रिकंसाइल भी कर चुका हूँ वैसे तो, बट अभी थोड़ी देर के लिए रिकंसाइल को आप इग्नोर करते और ये चेक मान लो मैं कैंसिल कर दूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे पूरा। यहाँ पे पहले नीचे नरेशन में लिखेंगे जो भी हमें लिखना है, क्योंकि कैंसिल करने के बाद ये जो आप देख रहे हो डिटेल, ये सब ब्लैंक हो जाएगी, तो हमें बाद में पता नहीं चलेगा यहाँ पे था क्या। तो आप यहाँ पे पहले नरेशन लिख दीजिए कि क्या आपको लिखनी है, उसके बाद नीचे कैंसिल वाउचर करेंगे, तो सिर्फ वाउचर कैंसिल नहीं होगा, उसके साथ साथ आपका वो चेक भी कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे कैंसिल्ड में चेक में दिखेगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आप दोबारा से इस चेक को खोलेंगे, एंट्री खोलेंगे, मतलब एंट्री में खोल के दिखाता हूँ आपको डे बुक से, क्योंकि एंट्री कहीं नहीं गई वो, ये देखो, तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हमें पता क्या चलेगा यहाँ पे क्या था, तो नरेशन पढ़ के पता चलेगा ना। और वो इसके लिए नरेशन के लिए नहीं बोल रहा, इस एंट्री के लिए। टैली में कोई भी वाउचर की को आप कैंसिल करते हो तो उसमें उसकी नरेशन जरूर लिखते, ओके। अच्छा, अगर हमें कोई चेक अभी तक दिया नहीं है, देने से पहले ही वो डैमेज हो गया, उसे कैंसिल करना है, तो उसके लिए हम चेक रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ पे इतने सारे चेक दे रखे, मान लो 3rd नंबर का चेक मैंने जो था मुझे देना था, लेकिन ये मेरा डैमेज हो गया, इसको मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो अगर ये एंट्री हो रखी होती तो मैं एंट्री खोल के चेक कैंसिल करता, बट एंट्री तो हो ही रखी, तो आप इसको यहीं से सिलेक्ट करिए, राइट साइड में एक बटन है चेक स्टेटस, उस पर जाना है, यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, ये तो अच्छा फिल्टर का आ गया, हमें स्टेटस देखना नहीं है, ऑल्टर करना है, ऑल्टर स्टेटस, यहाँ से हम इसको कर देंगे कैंसिल चेक, यहाँ पे डालना है कि हमें क्यों करना है, और यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल। लेकिन अगर आपने गलती से किया या आप खुद ऐसे ट्राई कर रहे थे, तो आप इसको वापसी भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे ही करेंगे तो आएगा कि आप इसको दोबारा यूज करना चाहते हैं, तो वापसी वो आपका अवेलेबल में आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी हम किसी को ब्लैंक चेक भी इशू करते हैं, ब्लैंक चेक में अमाउंट ही लिखते, सिर्फ उसका नाम डाल के छोड़ देते हैं, तो वो हम कैसे इशू करेंगे किसी को, तो पहले मैं बता दूं, ब्लैंक चेक का मतलब क्या होता है कि आपने नाम तो लिखा लेकिन अमाउंट नहीं लिखा, और अमाउंट नहीं लिखा तो टैली ऐसी किसी भी एंट्री को हमें सेव नहीं करने देता जिसमें आपने अमाउंट ना लिखा, तो उसका एक आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे, ऑल्टर में जाइएगा, ऑल्टर में वाउचर टाइप में सारे वाउचर मिलेंगे जो भी आप यूज करते हैं, तो आपको भी पता होगा जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो कौन सा वाउचर यूज होता है, पेमेंट। कॉन्ट्रा कैसे हो जाएगा, कॉन्ट्रा तो खुद की अपनी इंटरनल उसके लिए होता है, अपने खुद ही अपने बैंक से पैसा निकालने डालने के लिए। हम इतनी बार बता चुके हैं कि जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं, कैश या बैंक दोनों से हो सकता है, बैंक से करेंगे तो बैंक से ऑनलाइन भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, तो पैसा देना ही मतलब पेमेंट हो गया ना, तो आप पेमेंट वाउचर खोलेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको यस कर देता हूँ तो आप पेमेंट वाउचर में बिना अमाउंट के भी एंट्री को सेव कर सकते हैं इसको। और ये ऑप्शन भी आपको सिर्फ पेमेंट में नहीं मिलता, आप आगे चल के सेल परचेज हर एक वाउचर में इसी टाइप की कोई एंट्री करते हैं जिसमें कि अमाउंट ना हो और उसे सेव करना हो, तो इस ऑप्शन को यस करना जरूरी है, ओके। फिलहाल ये सेव कर दिया मैंने। अब आप ब्लैंक चेक इशू करने के लिए फिर से कहाँ जाएंगे, बैंकिंग, चेक रजिस्टर, यहाँ से कोई भी एक चेक सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑल्टर स्टेटस, और इस बार लेना है ब्लैंक चेक, और मैं पहले जाता ना इस ऑप्शन पे तो आपको वो एरर दिखा देता है, वो यही लाइन लिखता है कि आप पहले आप वाउचर टाइप में जाकर उसको ऑन कर लो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी मुझे चेक इशू करना है उस पर्सन का मैं नाम सेलेक्ट करूंगा, अमाउंट डालूंगा यहाँ पे, पर लेकिन अमाउंट डाल नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि ब्लैंक चेक है, ऊपर स्टेटस में भी लिखा हुआ ब्लैंक चेक। इसके बाद आप यहाँ पे जो बाकी डिटेल डालते हैं डालेंगे, और आप इसका प्रीव्यू देखिए, ये देखिए यहाँ पे नाम आ गया, अमाउंट बिल्कुल ब्लैंक है, बस हम साइन मार के उसको दे देंगे, और ये आपको व्हाइट पेपर पे दिख रहा है, लेकिन व्हाइट पेपर पे नहीं निकालेंगे, जो चेक नंबर सेलेक्ट किया था उसको हम प्रिंट मशीन में लगा के ये प्रिंट करेंगे, ओके। तो अभी आज मैंने आपको बताया चेक प्रिंटिंग और चेक रजिस्टर क्या होता है, तो हो सकता है कुछ पॉइंट पे मैं आप थोड़ा फास्ट में बोल गया, तो आपको उसमें हो सकता है समझ नहीं आया हो, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट कर सकते हैं और इसमें स्पीड भी आप उसकी कम या ज़्यादा उसकी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको इशू रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा।
फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।